हाँ समस्या बताओ रे भाई। शादी चलो चलो इस पर आज मैं बढ़िया बता ही देता हूँ। चलो शादी नहीं करनी। देखो मेरी बात सुनो। अरे नमूनो कॉपियां बंद कर लो, लिख ले क्या। मैं बढ़िया कहानी बताऊँ आपको। तो शादी पे मैं तो क्या ही कहूँ, लेकिन कबीरदास जी को किसी ने पूछा था इससे, उन्होंने क्या कहा था मैं वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो सवाल ये था कि शादी करे या नहीं करे। तो उनके समय में एक आदमी था, उसका भी यही सवाल था कि शादी करूँ ना करूँ। तो लोगों से पूछता रहता कि शादी करूँ कि न करूँ, करूँ कि न करूँ। तो आपके जैसे जो दुखी लोग थे उन्होंने कहा दोनों मत कर, जो सुखी थे उन्होंने कहा कि कर ले। तो कंफ्यूजन में था कि यार फिर भी कंफ्यूजन तो है ही। तो किसी ने उसको कहा कि यार एक आदमी है जो सटीक आंसर दे सकता है कि करनी है नहीं करनी है। तो बोलो कौन? वो बोले कबीरदास जी है, उनसे जाकर पूछ दो, बहुत ज्ञानी आदमी है, वो कहे दे कर ले तो कर लेना, वो कहे कि नहीं करनी है तो फिर मत करना। बोले ठीक है। तो वो कबीरदास जी के पास जाता है। मई जून का महीना, भयंकर गर्मी, अपने काम धंधे निपटा के शाम के टाइम कबीरदास जी के पास गया। कबीरदास जी के पास गया और उनको कहा कि साहब एक सवाल था। तो वो बोले कि बोल क्या दिक्कत है। सवाल ये कि मैं शादी करूँ कि न करूँ। कबीरदास जी बोले कि यार तो कल आना, दोपहर में 12 बजे आना। तो बोले 12 बजे? अभी बता दो यार, इतनी दूर से आए, 20-25 किलोमीटर दूर है, पैदल आया तो पैदल जाना पड़ेगा, फिर वापस कल 12 बजे उठा रहे, दोपहर की गर्मी, मई चल रहा महीना, इतनी गर्मी में आया नहीं जाएगा। बता दो यार, खाना का जवाब दे दो। आप तो ज्ञानी हो, आपने कह दिया हाँ तो मैं कर लूंगा। आपने कहा ना तो नहीं करनी है, सीधा सीधा बता दो। वो नहीं कल बोल दिया ना, कल मतलब कल, और कल 12 बजे आना। वापस शाम के टाइम आएगा, फिर परसों वापस बुलाऊंगा। आना कब है? 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे आना तेरे को। तो बोले ठीक है साहब। उसमें चला जाता है, फिर आता है दूसरे दिन 12 बजे आता है और कबीरदास जी वापस आकर कहता है कि वो मैं कल आया था ना आपसे पूछने के लिए शादी करूँ ना करूँ, तो आपने कहा था कि 12 बजे आना दोपहर, इतनी गर्मी पड़ रही फिर भी आया, तो बताओ। बोले रुक रहे, शांति तरह बताओ, 5 मिनट तो रुक। तो वो अपनी पत्नी को आवाज देते हैं अंदर, कबीरदास जी, उनकी पत्नी का नाम था लोई। क्या नाम था? लोई। अपनी पत्नी को आवाज देते और कहते हैं कि तुम जो है लालटेन लेकर आओ, मेरी एक जो है सीवनी, समझते हो, हिडिल, कपड़े सिलने के लिए सुई नहीं आती, सुई, हाँ सुई खो गई है, उसको ढूंढना, लालटेन लेके आओ। तो फिर के 12 बज रही है, मई का महीना है। तो वो अपनी पत्नी को आवाज देते हैं कि लालटेन लेकर आओ, सुई खो गई है, उसको क्या करना है। वो अंदर से लालटेन लेकर आती है, दोनों सुई ढूंढ रहे हैं। वो कहता है कि भैया, वो आदमी, कि तुम दोनों ही पागल हो। वो आदमी महामूर्ख जिसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो बोले क्यों? अब गर्मी में खड़ा नहीं रहा जा रहा है यहाँ, और तुम दोनों मूर्ख लोग यहाँ लालटेन लेकर सुई ढूंढ रहे हो। तू तो पागल है, तेरी पत्नी पागल है। तो कबीरदास जी बोले कि तू समझा नहीं, मैं तेरे सवाल का क्या दे रहा हूँ जवाब। बोलो कैसे? कि तुम दोनों को यदि एक दूसरे के ऊपर इतना भरोसा है तो शादी करनी चाहिए। मैंने इसको कहा कि लालटेन लेकर आओ, सुई ढूंढनी है, इसने कोई किंतु परंतु नहीं किया। मेरे ऊपर भरोसा था कि मंगाया, मतलब कोई होगा रीजन, मंगाया मैंने और नहीं लेकर आया। अगर ये भी मंगाती, मुझे कहती, तो मैं भी सेम ये प्रोसेस करता। तो यदि दोनों को एक दूसरे के ऊपर इतना भरोसा है तो करनी चाहिए, और इतना भरोसा नहीं है तो नहीं करनी चाहिए। तो अब तू तेरे हिसाब से देख ले, तुम भी तुम्हारे हिसाब से देख लो। आगे समझ में? चलो, थैंक यू।